हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 12 जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। यानी कि इसका मीन्स है रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी कि पेड़ों में जनन प्रक्रिया। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जनन प्रक्रिया कैसे होती है, यानी कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपने ही जैसे दूसरे पेड़ों को कैसे उत्पन्न करते हैं। ये पूरा अच्छे से डिटेल में एकदम लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। तो इसमें हम एक दो ही टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसी प्रकार की छोटी छोटी वीडियो जिसमें एक एक टॉपिक कवर करके आपको समझाया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट का मतलब है पेड़ पौधों में जनन। ठीक है, उसके बाद टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देना ही क्या है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि एक विशेष गुण है। यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो अपने ही जैसे जीव को जन्म देते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन इन क्लास 6, यानी कि आपने ये बात क्लास 6 में अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि अपने पेरेंट्स के द्वारा न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस, ठीक है, ये मतलब पेरेंट्स के द्वारा अपने जैसे ही दूसरे प्लांट को बनाना तो रिप्रोडक्शन कहलाता है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अब बात करेंगे बट हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी यहाँ पे हम समझने वाले हैं। देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट सेल लर्न इन दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि बहुत सारे रिप्रोडक्शन के मोड हैं, तरीके हैं। इन प्लांट विच वी सेल लर्न इन दिस चैप्टर, यानी कि प्लांट कई प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन का क्या क्या तरीका होता है। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि क्लास 6 में आपने फ्लावर यानी कि फूल लगने वाले पेड़ पौधों के अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि स्टेम क्या होती है, रूट क्या होती है। ठीक है, रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, ठीक है, लीफ, ये सारे पार्ट हमने क्लास 6 में अच्छे से पढ़ लिए थे। ठीक है, ट्राई टू लिस्ट वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। अब क्या है, यहाँ पर आप एक अपनी नोटबुक लें, उसमें एक लिस्ट बनाएं प्लांट के अलग अलग पार्ट्स की और उनका फंक्शन क्या होता है ये भी आप उसमें मेंशन करें। मोस्ट प्लांट हैव रूट, ज़्यादातर प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स आपने देखी होंगी। रूट्स यानी कि जड़, स्टेम यानी कि तना और लीव्स यानी पत्तियां, यानी कि जड़, तना और पत्तियां हर एक पेड़ में ज़्यादातर होती हैं। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स, जो कि पेड़ के वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, कुछ समय पेड़ का ग्रो करने यानी कि वृद्धि होने के बाद, मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर, यानी कि ज़्यादातर प्लांटों पर, पेड़ पौधों पर क्या लगते हैं, फूल लग जाते हैं। यू मे हैव सीन मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग, आपने देखा होगा कि जो आम के पेड़ होते हैं वो स्प्रिंग सीजन में उन पर फूल आने लगते हैं। स्प्रिंग सीजन यानी कि कब, बसंत ऋतु में। ठीक है, इट इज दिस फ्लावर दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट बी इंजॉय इन समर, यानी कि इन फूलों के ही कारण जो आम पर बड़ा रसीला आम आता है जिसे हम गर्मियों में खाते हैं, वो उन पे फूल लगने के ही कारण आता है। बी ईट द फ्रूट एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड, फिर क्या करते हैं, हम उस आम के फल को खा लेते हैं और उसके बीज को फेंक देते हैं। सीड जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट, फिर वही सीड यानी कि वही बीज जर्मिनेट हो जाता है और एक उससे नया प्लांट बन जाता है। शो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट, तो इसलिए हम बात करते हैं कि आखिर जो प्लांट का फ्लावर होता है उसका एक प्लांट के अंदर क्या फंक्शन होता है, इसे जरा हम अच्छे से समझते हैं। द फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि एक फूल का एक पेड़ के अंदर मेन वर्क होता है कि उसके अंदर वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूरा करता है। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, इसीलिए फ्लावर को एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। आशा करता हूँ बच्चों आपको एक एक लाइन एकदम डिटेल में अच्छे से समझ में आ रही होगी। A flower may have either male part of the female
और द फीमेल पार्ट और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, यानी कि एक फ्लावर में केवल मेल पार्ट भी हो सकता है और एक में फीमेल भी हो सकता है। और ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग, यानी कि यहाँ पे कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा पेड़ अपने ही जैसे दूसरे पेड़ों को जन्म देते हैं। दीज आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप, जिसे कि हमने दो भागों में बांटा है। पहला है असेक्सुअल, क्या है फर्स्ट असेक्सुअल, और सेकंड क्या है जरा समझ लेते हैं। एंड सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेड़ पौधे हैं वो अपने जैसे नए प्लांट को बिना सीड के ही बना लेते हैं। लेकिन वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें प्लांट जो है अपने जैसे दूसरे प्लांट को सीड की हेल्प से बनाते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी। अब आता है हमारा एक मेन टॉपिक जिसे कि हम आज आपको अच्छे से समझाने जा रहे हैं। क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जरा इसे समझ लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड स्पोर्स, यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें नया प्लांट ऑब्टेन होता है बिना सीड के प्रोडक्शन के, ठीक है, और बिना स्पोर के। सबसे पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है प्रोसेस एक पढ़ेंगे हमें जिसे कि हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये सारा पूरा सब कुछ समझने वाले हैं। इट इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट स्टेम एंड लीव्स एंड बर्ड्स, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि नया प्लांट रूट से, स्टेम से, लीव से या फिर बर्ड्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा किया जाता है। इट इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसे कि हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। कट ए ब्रांच, सॉरी, हाँ, एक्टिविटी 12.1 समझते हैं जरा क्या समझाना चाह रही है ये। कट और ब्रांच ऑफ रोज चंपा विद नोट, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक चंपा या फिर रोज के प्लांट की एक ब्रांच यानी टहनी को काट लीजिए जिसमें नोट लगी हो। ठीक है, दिस पीस ब्रांच इज टर्म एज कटिंग, यही पीस क्या कहलाती है बच्चों? कटिंग कहलाती है। जब किसी पेड़ की टहनी को हम काट लेते हैं, ठीक है, वो कटिंग कहलाती है। बरी द कटिंग इन द सोइल, ठीक है, उसे कटिंग में बदल दीजिए। और क्या है, उसी कटिंग को आप उसी ब्रांच को कहाँ काट दीजिए? मिट्टी में। A node is part of the stem branch at, node क्या है? एक पार्ट है स्टेम का जहाँ पर क्या होता है? विच द लीव्स अराइज, जहाँ से कि लीव्स निकलती हैं। ठीक है, फिगर 12.1 वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। ठीक है, और उसी कटिंग को आप डेली पानी दीजिए और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन टू रूट टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज कितने लगते हैं उससे कटिंग निकलने में, ठीक है, लीव्स निकलने में, वो भी जरा काउंट कर लीजिए। ट्राई टू सेम ट्राई टू सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन ए जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ट्राई कीजिए, ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट, यानी कि इसी प्रकार से जैसे आपने रोज प्लांट ग्रो किया, ऐसे मनी प्लांट को एक जार में ग्रो करने का प्रयास करिए और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए कि आप उसमें क्या देखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बड डेवलपिंग इनटू ए फ्लावर, यानी कि आपने एक फ्लावर से बर्ड्स को निकलते हुए जरूर देखा होगा। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड देर आर बर्ड्स इन द एक्सियल पॉइंट अटैच टू द लीव्स और एट द नोड। ठीक है, और वहाँ पे जैसे फ्लावर से बर्ड निकला है ऐसे ही जो लीव्स हैं, ठीक है, वो कहाँ? एक लीफ में से निकलती हैं। ठीक है, लीव्स विच डेवलप इनटू ए शूट, जो कि एक शूट में डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, दिस बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, और ऐसी बर्ड्स को हम वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। ए बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड। ठीक है, एक बर्ड क्या है, जो छोटी छोटी शॉर्ट स्टेम से बनी होती है जो उसके इमेच्योर अराउंड हो जाती है और ओवरलैप कर लेती है, फोल्ड हो जाती है।
द वेजिटेटिव बर्ड कैन आल्सो गिव राइज न्यू प्लांट, यानी कि वेजिटेटिव बर्ड से भी एक नया प्लांट निकल सकता है। चलिए एक्टिविटी से जरा समझते हैं। टेक ए फ्रेश पटेटो, यानी कि एक फ्रेश पटेटो लीजिए। ऑब्जर्व द स्केयर ऑन द विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, और उसके स्केयर को ऑब्जर्व कीजिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास से। यू में फाइंड वर्ड, तो आप उसमें वाइट देखेंगे इन दैम, ठीक है। दिस स्केयर आर आल्सो कॉल्ड आइज, और भाई स्केयर क्या कहलाएंगे, आइज, ठीक है। कट ए फ्यू पीस, और कुछ पीसों को काट लीजिए। आगे क्या होता है देखिए, सॉरी, कुछ पीस में काट लीजिए उस पटेटो को, और फिर पटेटो ईच विद एन आइज, हर एक में आइज होना जरूरी है। देम इन द एंड बरी देम इन सोइल, और उसे मिट्टी में गाड़ दीजिए। वाटर द पीस ऑफ रेगुलरली फ्यू डेज, और उस पीस को लगातार कुछ दिन तक पानी दीजिए। एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, वाट डू यू फाइंड, और उसकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए आपने क्या देखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो, ठीक है, जैसे आपने पटेटो को ग्रो किया वैसे आप गिंगर को भी ग्रो कर सकते हो और टर्मरिक को भी, ठीक है। ब्रायोफाइलम क्या है, स्प्रोटेड लीफ प्लांट, ये स्प्रोटेड, इससे स्प्रॉट निकले होते हैं, ठीक है। ये लीफ है प्लांट की। हैज बर्ड इन द मार्जिन ऑफ लीफ, जिसमें कि उसकी लीफ के किनारों पर ही क्या देखने को मिलती है, हमें बर्ड्स मिलती है, जो कि फिगर 12.4 में मैं आपको दिखाऊंगा। इफ ए लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन द मोइस्ट सोइल, यानी कि ब्रायोफाइलम प्लांट की लीफ अगर गीली मिट्टी पर गिर जाती है, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट, तो उसकी हर एक बर्ड से एक नया प्लांट निकलने लगता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रायोफाइलम की लीफ है, जिससे आप ये बर्ड्स देख रहे हैं वो एक नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी आखिर ये क्या समझाना चाह रहा है। यानी कि ब्रायोफाइलम जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिससे कि एक और नया प्लांट उग सकते हैं, और कई सारे नए प्लांटों को हम पत्तियों से उगा सकते हैं। द रूट ऑफ सम प्लांट कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी रूट से भी नए प्लांट उगाते हैं। स्वीट पोटैटो है एग्जाम्पल में, डायलिया है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। प्लांट सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट गेट डिटैच फ्रॉम द मेन पार्ट प्लांट बॉडी, यानी कि कैक्टस का एक प्लांट है, अगर उसकी बॉडी से उसके कुछ पार्ट्स को काट के अलग कर दिया जाए उससे एक नया प्लांट बन जाता है। ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, यानी कि हर एक अलग किया हुआ पार्ट जो है वो एक नए प्लांट में क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो, बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, यानी कि जो प्लांट हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा उगाते हैं वो काफ़ी कम समय लेते हैं और ग्रो हो जाते हैं और उन पर जल्दी फूल और फल लगने लगते हैं, ठीक है। अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, मतलब किसके कंपैरिजन में, जिसे हम सीड से उगाते हैं उसमें अधिक टाइम लगता है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगाने में पेड़ को कम टाइम लगता है, ठीक है। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स प्लांट, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा हम प्लांट को उगाएंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के ही जैसा दिखेगा, ठीक है। एज दे दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स, जो कि एक सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेटर इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो प्लांट हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लेटर दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये पढ़ेंगे प्लांट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। हैव करेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स, ठीक है। प्लांट प्रोड्यूस सीड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि जो प्लांट सीड से प्रोड्यूस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, और जो प्लांट उसके प्लांट के पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा बडिंग। आज की वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ में आएगी। धन्यवाद बच्चों।